चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस वीडियो में एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। पिछले वीडियो में हमने देखा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर हमने डिस्कस की, जिसमें डाइपोल मूवमेंट और रिएक्टिविटी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम फिर से रिएक्टिविटी जो एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड की है वहीं से फिर से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी फेमस है। पहली प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। दूसरी प्रॉपर्टीज इलिमिनेशन, वो भी फेमस है, उसमें कई रूल आते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, वो भी बड़ी फेमस रिएक्शन है जिसमें नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड। हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे कि CH3CH2Br मींस एल्किल हैलाइड होगा तो उसके दो कारण है रिएक्टिविटी के। जैसे ये CH3, ये CH और ये हम ब्रोमाइड लगा लेते हैं। ब्रोमाइड की मींस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो CBr बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा ब्रोमीन के साइड नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव। इसमें कौन हेल्प करेगा? इधर बैठा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को कार्बन से हेलोजन के साइड शिफ्ट करेगा तो हेलोजन इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अल्किल ग्रुप का कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मोर रिएक्टिव। इस तरह एल्किल हैलाइड रिएक्टिव मटेरियल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है क्योंकि उसका कार्बन खुद पॉजिटिव बना बैठा है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव कार्बन, क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। आप एरोमेटिक हैलाइड की बात करोगे, जैसे ये एरोमेटिक हैलाइड, तो एरोमेटिक हैलाइड में जब हेलोजन अटैच होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी अदर, तो बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर है? बेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को हेलोजन से अपने साइड अट्रैक्ट करेगी। इसके कारण ये हेलोजन के इलेक्ट्रॉन और CCl बॉन्ड या जो भी CBr बॉन्ड जो भी है, ये कार्बन और इस हेलोजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर। और स्मॉलर होकर के क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। और इसको ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए एरोमेटिक और एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर डिफिकल्ट ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन इधर तो बड़ा इजी है क्योंकि ये कार्बन तो पॉजिटिव है। तो यहां पर दोनों की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करने के बाद अभी हम फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी है और यही इसकी पहली केमिकल रिएक्शन है। जैसे फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर का स्टडी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक दो टाइप का होता है, SN2 मैकेनिज्म से, SN1 मैकेनिज्म से। ये सारी चीजें आपको पता है, अलग से वीडियो आप देख चुके हैं। इसमें SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री हैलाइड में होगी क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होता है, और 3 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म से होगी क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हायर है, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर पाता। अब हम पहले यहां पर स्टडी करेंगे 1 डिग्री हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सी मैकेनिज्म से होगा? SN2। और दूसरी चीज ये भी आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है? SN2 मैकेनिज्म में होता है वाल्डन इन्वर्जन। जिधर लिविंग ग्रुप होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो वाल्डन इन्वर्जन से क्या होगा? अगर लिविंग ग्रुप वेज लाइन पर है, तो न्यूक्लियोफाइल डैश लाइन पर जाकर अटैच होता है, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अगर डी टाइप का मटेरियल है डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो लिवो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लिवो रोटेटरी है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कन्वर्जन हो जाता है। देखते हैं CH3 CH ये हेलोजन। अब यहाँ हेलोजन में आप आयोडीन लगाओगे तो बड़ा इजी सब्स्टिट्यूशन होगा।
ब्रोमीन लगाओगे थोड़ा डिफिकल्टी से, क्लोरीन लगाओगे और फ्लोरीन लगाओगे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड पर डिपेंड है कितनी जल्दी ये ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन करता है वो समझिए। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है पहले ये समझेंगे, फिर सारी रिएक्शन एक साथ समझेंगे। हम कौन सी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे? SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ये एल्किल हैलाइड है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे हम किसको लें? एक्वस KOH को। किसको ले लिया हमने? एक्वस KOH। तो एक्वस KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस, ये अटैक करेगा। यहाँ स्मॉलर ग्रुप है तो बैक साइड से अटैक करेगा, ये आया। और मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप कैसी होगी? स्लो, इसी को आप क्या बोलते हो? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। और इसमें ट्रांजिशन स्टेज आएगी, ये आया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ये ट्रांजिशन स्टेज, ये H इधर जाएगा, H इधर, यहाँ CH3 होगा और सामने कौन होगा? Br माइनस। ये ट्रांजिशन स्टेज 1 सेकंड के साथ, 1 सेकंड या उससे भी कम टाइम के लिए फॉर्मेशन होगी। जैसे ये इस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन। ये SN2 मैकेनिज्म है। और इसमें इसी प्रोसेस को के लिविंग ग्रुप जिस साइड था उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, इसी को हम बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन। कई बार आप स्टडी कर चुके हैं, सबको नॉलेज है। अब हम सीधे आएंगे कि ऐसे एक्वस KOH न्यूक्लियोफाइल बनकर इस हैलाइड को रिप्लेस किया, ये लिविंग ग्रुप था, इसको रिप्लेस किया। ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो इस हैलाइड हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं? वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो इसकी लिस्ट बना के याद रखते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हैलोजन। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले किसको लिया आपने? एक्वस KOH। तो यहां किसका फॉर्मेशन हुआ? CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाए। कौन सी मैकेनिज्म से? SN2। अगर ये 3 डिग्री होता तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती और फिर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता। चलिए वो बात की बात है। अगर आप यहां पर क्या लें? H2O, बट वाइल मीन्स 100 डिग्री के लगभग, तो यहां से फिर वही इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप KCN को लें तो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर AgCN को लें तो इसमें NC आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल बनेगा और यहाँ क्या फॉर्मेशन करेगा? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है साइनाइड, और यहाँ क्या होगा? CH3CH2 N ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप सोडियम इथोऑक्साइड को लें, इसमें ये C2H5O माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इस पर अटैक करेगा, तो ईथर का फॉर्मेशन होगा CH3CH2O CH2 CH, डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस मेथड है ईथर फॉर्मेशन। अगर आप यहां पर अमोनिया को ले तो अमीन ग्रुप इस पर अटैक करेगा, CH3CH2। इस तरह एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सारी प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है। बहुत इजी है, दोनों मैकेनिज्म आपको आती है, SN2 और SN1 बहुत डिटेल में आती है, इसलिए यहाँ ज्यादा डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये एल्किल हैलाइड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये हजारों बार आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी इलिमिनेशन।
इलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिमिनेशन रिएक्शन में आप समझिए, इलिमिनेशन का मतलब होता है डिसअपियर। अब इसमें कौन कौन डिसअपियर होगा, यहां पर ये बड़ी फेमस है। इस रिएक्शन में अल्फा बीटा इलिमिनेशन के नाम से फेमस है। कौन सी रिएक्शन के नाम से फेमस है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और फिर डिटेल जाते हैं इसकी रिएक्शन में, तो क्या होता है? अल्फा हेलो, बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन, ये भी इसका नाम है। अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रो जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ऐसे बहुत सारे इसके नाम है, बदल बदल के आप नाम रख सकते हो। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी है। क्या होता है, कैसे होता है, समझिए। पहले केस लेंगे, फर्स्ट 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, जिसकी मैकेनिज्म होगी इलिमिनेशन की E2, इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। जैसे SN2 SN1 होती है, इसी तरह E2 E1 होती है। E2 का मीनिंग है इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल इसकी फर्स्ट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व रहेंगे। क्या होगा? अब पहले रिएक्शन लिखेंगे, CH3 CH2 Br, ये एल्किल हैलाइड है। जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं तो वहां एक्वस KOH होता है, और एक्वस KOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बनकर के अटैक करता है। यहां आज न्यूक्लियोफाइल कोई और रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहां पर किसको लेते हैं हम? KOH तो लेंगे, लेकिन एक्वस KOH नहीं। कौन सा? अल्कोहल के साथ KOH लेंगे, तो अल्कोहल इस रिएक्शन को चेंज करेगा। अब इसका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस नहीं है, इसका न्यूक्लियोफाइल खुद अल्कोहल बनेगा। और कैसे बनेगा देखते हैं। अब यहां होगा क्या? ये कौन सा कार्बन? अल्फा, और ये बीटा। अल्फा से कौन जाएगा? हेलोजन। कौन ले जाएगा इसको? पोटेशियम। KBr का फॉर्मेशन हो गया। अब ये OH माइनस जो दिखता है आपको यहाँ, ये बीटा से प्रोटॉन को ले जाएगा और इसको डबल बॉन्ड में बदल देगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, KBr प्लस H2। ये तीन इसके प्रोडक्ट होंगे। मेन प्रोडक्ट अल्कीन है, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म में चलते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म की जब आप बात करोगे तो रिएक्शन को अल्कोहल स्टार्ट करेगा, और अल्कोहल क्या है वो सारी स्टोरी सुनिए। फर्स्ट स्टेप CH3 CH2 OH, अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, और अपने पास से वो किसको रिलीज करेगा? प्रोटॉन को रिलीज करेगा और खुद न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो ये गया C2H5। अब इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। CH3 CH2 को क्या लिख लिया? C2H5O माइनस प्लस H प्लस। ये इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। OH माइनस को अटैक नहीं करने देगा, क्योंकि OH माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल बनता तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में चली जाती, SN1 SN2 से फॉलो। ये न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक करेगा। और दूसरी चीज पहले सुन लीजिए, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कैसा एसिड है? इथाइल अल्कोहल वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। इथाइल अल्कोहल वीक एसिड है, तो जब कोई एसिड प्रोटॉन को रिलीज करता है तो उसका रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट कॉन्जुगेट बेस होता है, और ये फेमस है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होता है। और ये ध्यान रखिए, कॉन्जुगेट बेस होता क्या है? ब्रॉस्टेड-लारी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट बेस वो मटेरियल होते हैं जो प्रोटॉन गेनर होते हैं। ये प्रोटॉन चाहता है, क्योंकि इसका प्रोटॉन चला गया, इसलिए ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है। जो प्रोटॉन गेनर होता है, तेजी से गेन करे, वो स्ट्रॉन्गर।
इसलिए ध्यान रखिए रिएक्शन में ये वही काम करेगा जो इसकी टेंडेंसी। ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस है बट स्ट्रॉन्गर, और इसको प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हायर है। अब देखते हैं क्या होता है। ये न्यूक्लियोफाइल आया C2H5O-, ये कौन है इसमें? ये रिएजेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल ही तो रिएजेंट होता है। ये इस पर अटैक करेगा, ये CH3, ये CH, ये CH, ये हेलोजन, वही SN2 की कॉपी है, लेकिन नाम इसका E2 होगा क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक करेगा, ब्रोमीन को यहां से रिप्लेस करेगा, ऐसे। ये मैकेनिज्म की कौन सी स्टेप? फर्स्ट स्टेप कैसी होगी? स्लो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ये कौन है रिएक्शन में? रिएक्टेंट। तो ये मैकेनिज्म रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। रिएजेंट का कंसंट्रेशन डबल करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। मींस दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये कौन सी स्टेप में इन्वॉल्व है? स्लो स्टेप में दोनों आ चुके हैं। लीस्ट स्टेरिक एंट्रेंस है, सामने से अटैक नहीं कर सकता, बैक साइड से अटैक करेगा। अभी तक SN2 चल रही है, SN2 की E2 कॉपी है। ये आया, ये अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेज है C2H5O-, ये ट्रांजिशन स्टेज, ये H, उधर कौन है? Br-, डाउन साइड कौन है? CH3, ये ट्रांजिशन स्टेज है, SN2 में ऐसा हुआ था। अब यहां से रिएक्शन बदल जाएगी। जैसा मैंने आपको समझाया, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है। और यहां तक ये किस काम के लिए आया? अरे ये तो अपना प्रोटॉन लेने आया, प्रोटॉन लेके सेपरेट हो जाएगा, इसको रिएक्शन से क्या लेना देना। तो ये यहां से प्रोटॉन को गेन नहीं कर सकता, क्यों? कि इसके अटैक करते ही ब्रोमीन यहां से रिलीज हो गई, ब्रोमीन भाग गई यहां से इसके अटैक करते। अब ब्रोमीन भागे तो कार्बन डर गया, और कार्बन अपने दोनों हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। तो ये दिमाग लगाएगा कि ये दोनों हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा, तो ये यहां से हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2H5OH। ये गया, और ये मेन प्रोडक्ट क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह ये E2 मैकेनिज्म की रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। मींस अब आप पूरा नाम पढ़िए इसका। अल्फा से कौन गया? हेलोजन। बीटा से कौन गया? हाइड्रोजन। इसलिए इसका नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा हेलो बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और अल्कीन का इसमें फॉर्मेशन होगा। अभी 2 कार्बन की बात है, कभी 4 कार्बन हुए तो फिर 2 प्रोडक्ट होंगे, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, क्योंकि वहां कंसेप्ट लगेगा कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट का। जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ये इलिमिनेशन रिएक्शन है हैलाइड की। अब मान लो कार्बन 4 है, तो क्या करें? 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो रूल रेगुलेशन फॉलो होगा। क्या होगा? ये CH3, CH2, 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 Br। मैंने 2 कार्बन के एल्किल हैलाइड की रिएक्शन समझाई थी, 3 में भी वही होगा, टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब 4 कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रिएक्शन वही है, किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम? अल्कोहलिक KOH। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसका? C2H5O-। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा। अल्फा कार्बन से क्या ले जाएगा? हेलोजन। और बीटा से क्या एलिमिनेट करेगा? हाइड्रोजन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। लेकिन यहां रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड है। पहले हम देखते हैं इसमें क्या होगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जब इसको रिप्लेस करेगा तो ये कार्बन कैसा बनेगा?
पॉजिटिव। और ये कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। तो फिर इसका अगर केस होगा, जैसे ही ये गया तो ये क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बना तो फिर ये बीटा कंसीडर होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्यूट 1N, बट माइनर प्रोडक्ट होगा। ये कितना कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर, 20% के लगभग बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल देन 2 डिग्री। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल बोरबीन को पहला रिप्लेस किया तो ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बना। यहां से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसको बना देगा CH3 और इसको कर लेगा पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री हो जाएगा? यहां बना के समझा। ये CH3 CH2 CH, ये पॉजिटिव और यहां का हाइड्रोजन इधर चला गया। ये रीअरेंजमेंट हो गया। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो पहले इधर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। मींस किसका फॉर्मेशन हुआ? ब्यूट 2N। ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप C2H5O माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे तो ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल अंदर तक जाकर इस हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर सकता है और ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपने स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया, जैसे CH3 CH3 CH3O माइनस, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। ये 3 डिग्री अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल है, ये 1 डिग्री का। इसमें लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बैठा है। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। इसको क्या बोलते थे? इथो ऑक्साइड। इस ओ को आप हटा सकते हो, इथो ऑक्साइड। और ये क्या है? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। क्लियर? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अब आपने इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर तो लिया इधर से आकर के, और अटैकर ये है, मींस रिएजेंट ये है, तो इसका खुद का स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये अंदर तक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने नहीं जा सकता। कैन नॉट अटैक ऑन दिस कार्बन। तो फिर ये कहां से हाइड्रोजन ले जाएगा? इधर से। यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा और फिर ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब ये क्या बनाएगा? ब्यूट 1। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिए। 4 कार्बन का अगर एल्किल हैलाइड है और अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करेंगे तो पहली स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये 20% होगा, ये 80% होगा। क्यों? कि यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। लेकिन इसके केस में इथो ऑक्साइड का अटैक हो तो, और अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस वाला टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड लिया है अटैक कराने के लिए, तो फिर से ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड यहाँ अटैक करके हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। ये अल्फा कंसीडर कर लेगा, वो इसको बीटा समझेगा, और यहाँ टर्मिनल CH3 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा और ब्यूट 1 इनका प्रोडक्ट देगा। ये मैंने नहीं बोला है, ये साइंटिस्ट के रूल है। ये रूल जिससे ब्यूट 2 इनका फॉर्मेशन होता, सेटजेप का रूल है। किसका रूल है? सेटजेप का। वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसमें अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा सेटजेप रूल से। और हालांकि वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को फॉलो करेगी, इसलिए ऐसा होता है। और ये हाफमान इलिमिनेशन है,
इसमें अल्काइल ग्रुप एक ही है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये मेजर प्रोडक्ट के बजाय माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, हाफमान इलिमिनेशन, और इसको क्या बोलेंगे, सेट-जेप प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेट-जेप रूल से ऐसा होगा। और ये भी हाफमान इलिमिनेशन में आएगा अगर आप इससे अटैक कर पाओगे। ये भी हाफमान का प्रोडक्ट, ये हाफमान इलिमिनेशन, हाफमान प्रोडक्ट, ये सेट-जेप प्रोडक्ट, ये हाफमान इलिमिनेशन, हाफमैन का प्रोडक्ट। क्लियर? ये है इलिमिनेशन रिएक्शन के डिटेल्स। E2 मैकेनिज्म, इसमें E1 भी होगी। अगर आप यहां पर 3 डिग्री हैलाइड लेंगे तो E1 जो SN1 की कॉपी होता है उस तरह मैकेनिज्म प्रोसीड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड में बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखती है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन होता है तो सेट-जेप रूल लगता है, हाफमान एलिमिनेशन लगेगा, हाफमान एलिमिनेशन में भी वो आपको कंफ्यूज करेगा। इस तरह बहुत सारे कंसेप्ट। तीसरे टाइप की इसकी प्रॉपर्टी आती है जो रिएक्शन विथ मेटल के नाम से फेमस है। रिएक्शन विथ मेटल, जब एल्किल हैलाइड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन CH3 Br, दोनों एल्किल हैलाइड सेम टाइप के हैं और किससे रिएक्ट कर दें, ट्वाइजेनिक, किसकी प्रेजेंसी में, ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में। तो यहां से क्या जाएगा, ट्वाइजेनिक Br माइनस हो गया, ये दोनों मिल जाएंगे, कार्बन को डबल करने की रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन मेथड है, नाम आपको पता है, वुड्स रिएक्शन है, सिंपल सी है। ये रिएक्शन के बारे में फेमस है, ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से भी होती है, आयोनिक प्रोसेस की मैकेनिज्म को भी ये यूज कर सकती है। तो ये वुड्स रिएक्शन है, दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल हुए तो इथेन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर अपन इनमें मॉलिक्यूल चेंज करें, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लें, तो फिर यहां पर आपको क्या होगा, मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिनको डिफरेंट सेपरेट करना डिफिकल्ट है। इसलिए वुड्स रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके प्रोडक्ट को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर फ्री रेडिकल प्रोसेस से मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए होने दीजिए। दूसरी वुड्स रिएक्शन, अगर इसमें एक मॉलिक्यूल हम एल्किल हैलाइड का ले और एक एरोमेटिक को बना दे, ऐसे, ये एरोमेटिक हैलाइड और ये एलिफेटिक हैलाइड, और इसी रिएक्शन को फॉलो करें, ये Na ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, तो यहां से क्या जाएगा, ब्रोमीन, यहां से भी क्या जाएगा, ब्रोमीन, ट्वाइजेने के साथ ट्वाइजेने Br का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन वही है, लेकिन यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, टॉल्यूइन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन नहीं, इसका नाम वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग। और अगर दोनों एरोमेटिक हैलाइड है तो फिर फिटिंग रिएक्शन, इस तरह। एक ये, इसको डबल कर लीजिए, रिएक्शन वही है, ट्वाइजेने ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ये यहां से ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और ये दोनों मॉलिक्यूल बेंजीन के मिलकर डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह। ये रिएक्शन ओनली फिटिंग रिएक्शन। पहली वुड्स रिएक्शन, दूसरी वुड्स फिटिंग, तीसरी फिटिंग रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन अब आएगी, आप वापस एल्किल हैलाइड वही लीजिए, CH3Br, CH3Br, और सोडियम के प्लेस पर किसको ले लें आप, जिंक को। तो जिंक लीस्ट रिएक्टिव, उसमें ड्राई ईथर की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहां से क्या माइनस कर दोगे, ZnBr, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वुड्स रिएक्शन। जिंक को जैसे चेंज किया तो फ्रिकलैंड रिएक्शन, FRNK
फ्रिक्वेंट रिएक्शन। अगर दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल आप लें, सोडियम को ईथर के साथ यूज करें और इथेन का फॉर्मेशन हो तो वुड्स रिएक्शन। उसी के प्लेस पे आप जिंक को यूज कर ले तो फ्रिक्वेंट रिएक्शन। एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक लें तो वुड्स फिटिंग, और दो एरोमेटिक के लेके वही सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करें तो फिटिंग रिएक्शन। अब आएगी उलामान रिएक्शन। क्या होती है उलामान रिएक्शन, समझिए। उलामान रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आयोडाइड के होते हैं और इसमें कॉपर से उसको रिएक्ट करते हैं। बस यहां से कौन जाएगा, ये डबल है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, Cu I हो गया माइनस, और फिर से ये फिनाइल बन जाएगा, डाइफिनाइल। ये भी वुड्स फिटिंग, वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन की कॉपी है। वैसे ज्यादातर ये फिटिंग रिएक्शन की कॉपी है। क्यों कि उसमें भी दो एरोमेटिक हैलाइड सोडियम के साथ डाई ईथर की प्रेजेंसी में डाइफिनाइल बनाते हैं। यहाँ रिएजेंट चेंज हो गया, कॉपर की प्रेजेंसी में आयोडाइड है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, उलामन रिएक्शन। और मेटल के केस में लास्ट रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये C2H5Br मैग्नीशियम मेटल से इसको रिएक्ट कर दीजिए, मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा, C2H5। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन है। इतनी सारी मेटल से इसकी रिएक्शन है। ये केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी एंड होती है एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, सी यू।